फरवरी महीने में दिल्ली में जो दंगे हुए वो दंगे नहीं नरसंहार थे और उसकी सुनियोजित रूप से साजिश रची गई थी। सही मायने में दिल्ली दंगों की पटकथा विधानसभा के चुनाव के वक्त ही लिखी जा रही थी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा में कहा कि शाहीन बाग का आंदोलन संयोग नहीं प्रयोग है। अमित शाह ने शाहीन बाग को तेज़ करंट लगाने का आह्वान किया और उससे भी आगे बढ़कर अनुराग ठाकुर ने गोली मारो का नारा दिया। इन सब बयानों से समझा जा सकता है कि शाहीन बाग भाजपा के नेतृत्व के सामने और दिल्ली की सरकार के सामने खटक रहा था और दिल्ली के चुनाव के दौरान ही वे सांप्रदायिक हिंसा भड़काना चाहते थे, लेकिन शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के चलते उसमें सफल नहीं हुए। तो बाद में फरवरी महीने में चुनाव परिणाम आने के बाद में यह दंगा भड़काया गया, जिसमें सरेआम गोलियां चली, हथियार चले और दिल्ली की पुलिस मूक दर्शक बनी रही। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का मानना है कि यह दंगे नरसंहार का एक रूप है और लगातार इसमें भारतीय जनता पार्टी के वे लोग शामिल थे, आरएसएस के वे लोग शामिल थे जो सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। शाहीन बाग में पिछले 3 महीने से, दंगे के पूर्व 3 महीने से लगातार शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, जिसने देशव्यापी स्वरूप ले लिया था और सरकार की नाक में दम कर रखा था। सीएए का देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से विरोध हो रहा था। जो खटक रहा था उन सांप्रदायिक तत्वों को, उन हिंदूवादी तत्वों को जो चाहते थे कि किसी भी तरह से एक कौम को बदनाम किया जाए, और उसमें जब सफल नहीं हुए तो सुनियोजित तरीके से दंगा कराया गया, झूठी अफवाहें फैलाई गई, हिंदुओं के नाम पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और तरह तरह की बातें फैलाई गई। आज जब पुलिस को कार्रवाई करना थी, जब पुलिस मूकदर्शक बनी हुई थी और अब उन लोगों को आरोपी बनाया जा रहा है जो शांतिपूर्ण आंदोलन में गांधीवादी तरीकों में भरोसा करते हैं और उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। चाहे वह आपके निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन हो, चाहे नताशा देवांगना हो, चाहे फैजल फारूकी हो, चाहे सरफराज जर्जर हो, इन तमाम लोगों के खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो आरोप पत्रों में इनके ऊपर चार्ज लगाए जा रहे हैं, वे पूरी तरह से बेबुनियाद है। इन सब मामलों की सच्चाई जब ही सामने आएगी जब इसके पूरे मामले की सर्वदलीय जांच हो। सर्वदलीय समिति से जांच कराई जाना चाहिए और जो प्रधानमंत्री जवाबों का सामना नहीं करना चाहते हैं, प्रश्नों का सामना नहीं करना चाहते हैं, अगर वे अपने आप में ईमानदार बनते हैं तो उनको इसकी जांच करना चाहिए। जो नरसंहार है उसको लेकर देश ही नहीं दुनिया में इस सरकार की निंदा हो रही है और पहली बार ऐसा हुआ है कि इस दंगे को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग द्वारा पहली बार, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार भारतीय अदालत में अर्जी लगाना पड़ी है और ईरान सहित दुनिया के तमाम देश आज निंदा कर रहे हैं। दोस्तों, एक कौम को आरोपी बनाने के जो कोशिश हो रही है उसका हिंदुस्तान के तमाम धर्मनिरपेक्ष लोगों को, तमाम उन राजनीतिक दलों को जो कौमी एकता में भरोसा करते हैं, उनको विरोध करना चाहिए। मैं सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की मध्य प्रदेश इकाई की ओर से इसका विरोध करता हूं और मांग करता हूं कि इस पूरे दंगे की, इस पूरे नरसंहार की सर्वदलीय समिति से जांच कराई जाना चाहिए। सर्वदलीय संसदीय समिति जांच करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा।